ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। वहां हम जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। करने दीजिए, और क्या कर सकते हो। चोर होता है वो कहां भी घुसता है। अब जो और बड़ा चोर होता है उनको लगता है कि मैं देश का मालिक बन गया हूं। हाँ, लेकिन ये चौकीदार नहीं है, चौकीदार यहाँ की जनता है, मराठी जनता है। तो नया उद्धव ठाकरे के सामने अब करो या मरो की नौबत है, इसलिए अब वो जमीन पर उतर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने समर्थकों के बीच अब जाने का फैसला किया है और अगले कुछ दिन उद्धव ठाकरे जमीनी अभियान में सक्रिय दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि प्लान अभी फाइनल हो रहा है। उद्धव ठाकरे ये बात समझ गए हैं कि अगर जमीन बचानी है तो जमीन पर ही उतरना होगा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को कई सबक सिखाए। ये सिखाया कि सियासत में किसी को कमजोर आंकना बड़ी गलती साबित हो सकती है। ये भी सिखाया कि राजनीति अतीत के रिश्तों से नहीं चला करती, और ये भी सिखाया कि जरूरी नहीं कि पिता की विरासत बेटे को ही हासिल हो जाए। उद्धव ठाकरे की जमा पूंजी तेजी से खत्म हो रही है। कड़वा सच ये है कि उनके पास मातोश्री का पता है और बाला साहेब ठाकरे का नाम है, लेकिन उस पर भी खतरा है। पार्टी का नाम और सिंबल छिन जाने के बाद उद्धव गुट को अब ये डर है कि कहीं शिंदे गुट, शिवसेना भवन, पार्टी के डोनेशंस, फंड्स और अलग अलग शाखाओं पे अपनी नजर ना गड़ा बैठे। हालांकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि इन सब चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के विचार आगे बढ़ाने हैं और उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाना है। शिवसेना नाव चोरलं तरी ठाकरे नाव नाही चोरू शकत। त्याच्यामुळे एका गोष्टीत तर मी नक्कीच भाग्यवान आहे की मी बाळासाहेबांच्या आणि माच्या पोटी जन्माला आलो। ते भाग्य काही त्यांना मिळालेलं नाही आणि ते भाग्य त्यांना दिल्लीवाले काही देऊ शकत नाहीत। सवाल है कि अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, किस राह जाएंगे, उनकी मंजिल क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा। राजनीति का नियम है, कुछ न समझ में आए तो जनता के बीच जाओ। क्रिकेट की तरह ही राजनीति में नेट प्रैक्टिस का बड़ा महत्व है। उद्धव को अपनी बुनियाद दुरुस्त करना है। खबर है कि उद्धव ठाकरे मुंबई में शाखा संपर्क अभियान चलाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में शिव संपर्क अभियान भी चलाएंगे। 5 मार्च को उद्धव एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं। इस अभियान का मकसद काडर को एक्टिव करना है, अपने समर्थकों में जोश भरना है। लेकिन उद्धव के पास ना तो ज्यादा विधायक बचे हैं, न सांसद और ना ही बड़े नेता। बारी बारी सब बिछड़ रहे हैं। बीजेपी लगातार उद्धव की जड़ें खोदने में लगी है। उद्धव ठाकरे जो शासन किए मुख्यमंत्री के रूप में, वो महाराष्ट्र के मराठियों को, महाराष्ट्र के सनातनियों को समझ में आ गया कि ये गैर सनातनी इनका शासन रहा। उद्धव ठाकरे की राह आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी की नजर उनके वोट बैंक पर है, तो उद्धव की उम्मीद सहानुभूति से समर्थन हासिल करने पर टिकी है। वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ तेजी से खेला भी हो रहा है। क्या उद्धव कमबैक कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। ऋत्विक भालेराव के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।